किसी ने बोला जी एटॉमिक एनर्जी हमें जो है ना ये मेजर वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे हम उनको एक्स्ट्रा देंगे। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सबूर हसन खुर्शीद। आज की जो वीडियो बन रही है वो चाइना स्कॉलरशिप 2025 की सीरीज़ के अंदर है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस टाइप की स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। चाइना के अंदर कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनकी डेडलाइंस, स्टाइपेंड जो भी जो है कि इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले विदाउट हम कुछ टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, CSE का मैंने नाम इसको दिया है, ईजी है, छोटा है, आराम से बंदा जो है इसको बता सकता है जी CSE अपन अप्लाई करनी है 2025 के अंदर। हम देखेंगे कि जी स्कॉलरशिप के अंदर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली मैं इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूंगा, ठीक है। सबसे पहली गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप, ठीक है तो सारी गवर्नमेंट फंडेड, लेकिन मोस्टली जो एक एक्सट्रीम लेवल की होती हैं गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आ गई। उसके बाद जी प्रोविंशियल आ गई। उसके बाद आ गई जी लोकल स्कॉलरशिप। अब लोकल के बारे में हम तीनों कैटेगरी को 1 बाय 1 डिसाइड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे जो है आप यही बोल लें कि इसको ट्रायंगल में आप ऐड कर लें तो ये 3 कैटेगरी बनती हैं। सबसे टॉप पे है ये वाली, सेकंड पे है ये, और फिर लास्ट पे नंबर 3 वाली। अच्छा जी, सबसे पहली जो है स्कॉलरशिप हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आ गई है जी। जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है इनमें सबसे जो बड़ी स्कॉलरशिप मौजूद है वो है जी CSE की स्कॉलरशिप। अब CSE की जो है आगे फर्दर तीन जो है उनकी 3 टाइप्स हैं। इसकी जो है कैटेगरी 1 है, चलिए टाइप 1 लिख लेते हैं। टाइप 1, टाइप B, टाइप 2, ठीक जो है वो टाइप A, टाइप B और टाइप C। मोस्टली जो है टाइप A की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं ये आप थ्रू एम्बेसी अप्लाई करते हैं। ये मैं या कोई और जो स्टूडेंट है अगर आपने अप्लाई करनी है तो आपको एम्बेसी के थ्रू जाना पड़ता है। पाकिस्तान में इसका जो कह लें कि जो चीज़ इसको डील करती है वो HEC है। HEC के पास आप जाएं, आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, आपके नंबर चेक किए जाते हैं, आपका पूरा मेरिट बनता है और फिर आपको वो स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन एग्जाम्पल मैं दूँगा कनाडा के लिए। इस वक्त अगर मैं कनाडा में है यहाँ पे बड़ा ईजी है। अगर मैं से शायद इस एम्बेसी में जाऊँ, उन्हें बताओ जी मैंने टाइप A की स्कॉलरशिप लेनी है, वो मुझसे 2-3 चीज़ें मांगेंगे जी। आप जो है यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर ले आएँ, ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर ले आए और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पे काफ़ी इजी है। एक वजह यह है कि यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है। बड़े से कैनेडियंस जो है वो जाके टाइप A या चाइना नहीं जाना चाहते, इसलिए यहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे जो है डायरेक्ट एम्बेसी कंट्रोल करती है। और इसी तरीके से बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े कंट्रीज जो है उनके, जब यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं वो डायरेक्ट एम्बेसी वहाँ पे उनको डील करती है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर उन्हें एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो कि टेस्ट कर सके अब एम्बेसी के बिहाफ पे। अब एम्बेसी बैठ के आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दे तो वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा जी HEC आप जाके इस चीज़ को चेक कर लें, जो स्टूडेंट अच्छे हैं आप हमारे पास ले आए, हम उनको स्कॉलरशिप दे देंगे। तो इसलिए स्कॉलरशिप जो है टाइप A वाली वो HEC जो है वो इसको डील करती है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो जी है टाइप B, जो कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी की हेल्प लेके भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मोस्टली जो है वो स्कॉलरशिप है जो कि स्टूडेंट 90% जो है चाइना के अंदर जो स्कॉलरशिप पे जाते हैं CSE के ऊपर, वो टाइप B की बेस के ऊपर जाते हैं। अच्छा, ये टाइप B के अंदर भी अब ना ढेर सारे इनके नाम है। दरअसल जो है चाइना हर साल अपनी जो स्कॉलरशिप का नाम है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है। इवन के हमारे सुनने में ये आया है, इवन के हम कुछ टीचर से भी बात होती है हमारी, तो ये है कि फ्यूचर में पॉसिबल है कि ये स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद कर दी जाए या फिर इसको इतना एक्सट्रीम चेंज करके कोई डिफरेंट नाम दे दिया जाए। क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि अब ये हाई परफॉर्मेंस जो है ना, हाई परफॉर्मेंस आ गया जी, वो उसका नाम दे रहे हैं हाई परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप जी। लेकिन फिलहाल के लिए लेट से हम इसको जो है ना CSE ही बोलते हैं। लेकिन पॉसिबल है कि फ्यूचर के अंदर जो है ये इस स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है बड़ा टफ हो जाए, क्योंकि इतना कंपटीशन है। पाकिस्तान से इतने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, डिफरेंट कंट्री से इतने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, अब वो सबको तो स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। तो उन्होंने कुछ ऐसा कोई तरीका निकालना है, क्योंकि पहले जो था बड़ा इजी था स्कॉलरशिप अप्लाई करना। आज से कोविड से पहले ये बड़ा इजी था। आप एट अ टाइम 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे। आजकल सिर्फ आप एक यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं और आई थिंक मोर देन 250 यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करनी होगी। अगर आपका
वहाँ पे स्कॉलरशिप लग गई, गुड। अगर नहीं लगी तो आपने नेक्स्ट ईयर का वेट करना है या फिर डिफरेंट ऑप्शन जो है उसको देखना है। अच्छा जी, हाई परफॉर्मेंस की तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। बाइट रेल है, उसके बाद ये सिल्क वाली कैटेगरी भी इसके अंदर आती है, सिल्क रोड वाली। अब सिल्क रोड वाले कौन लोग हैं जी? जो वन बेल्ट, ये भी इसका दूसरा नाम है, वन बेल्ट वन रोड वाली जो है स्कॉलरशिप, वन बेल्ट वन रोड। अब वो सारे कंट्रीज जिनका चाइना के साथ कह लें कि इनका जो है ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इनका एक प्रोग्राम है, जिस तरीके से पाकिस्तान में इसी इफेक्ट चल रहा है, इस तरीके से चाइना का डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये जो है प्रोग्राम चल रहे हैं। वो उनमें अफ्रीका भी आते हैं, उनमें कुछ कंट्रीज यूरोप के भी आते हैं, उनमें ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो भी आते हैं, ठीक है। इनमें बड़े से कंट्री जो आते हैं, लकीली पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वगैरह इनमें शामिल है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ, अब इनकी अगर हम डेड लाइन की बात करें कि यहाँ पर डेड लाइन कौन सी होती है, हमें कितना स्टेपल मिल सकता है, हमें स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। हम सबसे पहले जो है जी हाई परफॉर्मेंस या फिर जो इन नॉर्मल जनरल जो CSE स्कॉलरशिप है, और सबसे पहले जो है जो हाई परफॉर्मेंस स्कॉलरशिप है या फिर जो CSE स्कॉलरशिप है, इनको फिलहाल एक ही नाम दे देते हैं, ये दो नहीं है। कभी कभार यूनिवर्सिटी ने इनको डिफ्रेंशिएट किया होता है, लेकिन मोस्टली अब डिफ्रेंशिएट वो किस तरीके से करते हैं, जो हाई वाले होते हैं वो फिर स्पेशल कुछ 2 या 3 या कभी कभार एक ऐसा मेजर चूज करते हैं कि जी हमें सिर्फ ये वाले बंदे जो हैं उसके लिए हम स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे CSE के अंडर। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बड़े ऐसे देखे हैं जहाँ पे जी न्यूक्लियर एनर्जी आ गया था, स्पेशल किस्म की, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी आ गया, किसने बोला जी एटॉमिक एनर्जी हमें जो ना ये मेजर वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे हम उनको एक्स्ट्रा देंगे। इसके अलावा अब CSE बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है। ये दोनों जो स्कॉलरशिप्स हैं इनका टाइम फ्रेम क्या है? अब देखिए 270 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं, अब मे भी इससे ज़्यादा होंगी, इससे कम होगी, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, ऊपर नीचे होते रहती हैं। अच्छा, अब इतनी ज़रा यूनिवर्सिटी हैं, अब CSE अब इतनी ज़रा यूनिवर्सिटी हैं, जो गवर्नमेंट है, जो CSE है, उन्हें यूनिवर्सिटी को बताया हुआ है कि आपको जो मुनासिब लगता है आप उस हिसाब से डेड लाइन रख लें। तो इनकी जो डेड लाइन है, आप ये बोल लें कि अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होके ये अप टू मार्च तक जाती हैं। मोस्टली मैं इन दो की बात कर रहा हूँ, इन दो की, ठीक है। इन दो फर्स्ट होगी अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक। अब इसमें आपका ड्यूरिंग इस पीरियड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा वीडियो के, आपको कौन कौन से स्टेप इस स्कॉलरशिप में पॉसिबल जो है आपको लेने पड़ेंगे। फिलहाल ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, बड़ा हार्ड हो जाएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी बनाऊंगा। अच्छा, अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपका जो है वो अप्लाई का टाइम है। उसके बाद जी मार्च अप्रैल से लेके इंटरव्यू एक्सेट्रा वगैरह जो है ना जुलाई तक आपको फाइनलाइज हो जाता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। अच्छा, इसकी डेडलाइन इन फर्स्ट दो की डेडलाइन मोस्टली छोटी होती है, कभी कभार इनकी अगर उन्होंने स्पेशल कोई प्रोग्राम चूज़ किया हो तो डेडलाइन बड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली इनकी छोटी डेडलाइन होती है। अच्छा जी, सिल्क रोड में, अब सिल्क रोड वाली जो स्कॉलरशिप है इसकी डेडलाइन मैंने मोस्टली बड़ी लंबी देखी है। इवन के समटाइम्स आप अप टू मई तक भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन के मैंने कुछ यूनिवर्सिटी में जून तक भी देखा हुआ है। अब ये सब यूनिवर्सिटी नहीं है, इसलिए आपने ये कभी नहीं सोचना, कभी भी डेडलाइन का वेट नहीं करना, चलेगी डेडलाइन आएगी हम वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। डेडलाइन आपने जितना जल्दी जाना है, फर्स्ट आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे, जितने जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरे करेंगे, इनको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इनके फिर आगे ग्रुप्स निकल के आते हैं जी। पहला बैच हम इस वक्त सेलेक्ट करेंगे, सेकंड बैच की सिलेक्शन इस वक्त होगी, थर्ड बैच की सिलेक्शन इस वक्त होगी। आपने कोशिश करनी है कि पहले बैच में फॉल करना है, मतलब कि दिसंबर से पहले आपने ट्राई करनी है कि आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे हों और किसी न किसी यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया हो, राइट। अब ये चीज़ जो है ये खुद भी कर सकते हैं, या आप सेल्फ ही अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी बंदे की हेल्प भी ले सकते हैं। मैं भी इस चीज़ की सर्विस जो है प्रोवाइड करता हूँ, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं इस चीज़ की। अब ये आप पे है, देखिए ये दो चीज़ें जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होंगी, ये आप पे है कि आपने इनको कैसे इन्वेस्ट करना है। ये इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि होगी कि आप कितने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर बोल लिखें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे प्लेस करना, पे कितने पैसे लग सकते हैं, ईजी अल्फाज के अंदर पे कितने पैसे जो है लग सकते हैं सारे प्रोसेस के अंदर, अगर आप अकेले जाते हैं या आप किसी के थ्रू जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो के लिए कोई ओके प्लस का निशान देते हैं यहाँ पे, सेपरेट वीडियो बनेगी। अच्छा जी, ये आ गई इन दोनों की डेडलाइन, ये इसकी भी डेडलाइन आ गई। अब हम बात करते हैं जी आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। ये तीनों स्कॉलरशिप जो है आपकी दो चीज़ें मस्ट जो होती हैं आपकी फील होती हैं, आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्यूशन फी प्लस अकोमोडेशन,
ठीक हो गया, और ट्यूशन फ़ी प्लस अकोमोडेशन, और आपको स्टाइपेंड लाजम मिलता है। स्टाइपेंड का ये सीन है मोस्टली इन तीनों का, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो जी आपको मिलेगा स्टाइपेंड 3,000 RMB, जो कि पाकिस्तानी 1 लाख समथिंग बनता है, डिपेंडिंग ऑन करेंसी, या जो भी सैलरी है इसको मल्टीप्लाई बाय 40 करने आजकल के रेट के मुताबिक। इतना जो है आपको स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा, पर मंथ आपको ये मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी जो है इसके साथ साथ आपको 800 RMB रहाइश का देती हैं। अगर लेट से यूनिवर्सिटी में डोम नहीं है, स्पेस नहीं बची, या आप बाहर रहना चाहते हैं, तो आपको 800 फर्दर मिलता है कि भाई ये 800 आप जाके अपनी रहाइश पे जितनी मर्जी यूज़ करें। तो ये आप बोल लें कि ये है जी मास्टर का। PhD का जो है वो 35 है, 35 RMB, और सेम गोज आई थिंक इवन अप टू 1000 भी वो देते हैं आपको कि आप इसको जो है ना यूटिलाइज करके आप बाहर रह सकते हैं। रहाइश, आपका खाना पीना। अब आगे फर्दर हम इसको जो है एक और वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे मैं ये मेंशन करूंगा कि आपका जो स्टाइपेंड है वो आपके कितने एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस आपके कितने आएंगे, आपके लिविंग एक्सपेंस जो आपके स्टाइपेंड के बाद कितने आएंगे, और कौन सा सिटी आपने चूज़ करना है। सिटी के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सिटी आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, आप किस सिटी में जाके एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ग्रोथ के साथ साथ अपनी कुछ बचत भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर बड़े सिटीज़ में जाते हैं ये 3000 कुछ भी नहीं कहेगा वहाँ पे, तो सिटीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनेगी। अच्छा, आगे इसके आगे जी बात करें, ये हो गया जी मेन टॉपिक। ये है जी मेन टॉपिक टाइप का स्कॉलरशिप्स का। मोस्टली स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि ये मिले। मेरे इस दफ़ा जो अभी इंटेक चल रहा है, ये 2024 है, मेरे बड़े से स्टूडेंट्स की जो है CSE की स्कॉलरशिप लगी है टाइप B की। उनके मेरे थ्रू गए थे, मैंने उनकी हेल्प की सारे प्रोसेस के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन की, वहाँ से लेके इंटरव्यू से लेके हर तक। कुछ तो ऐसे भी लकी स्टूडेंट्स थे जिनकी जो प्रोडिक्शन थी या एक्सपेक्टेशन थी वो प्रोविंशियल की थी कि जी हमें प्रोविंशियल ही मिल जाए, लेकिन उनको भी CSE मिल गई। तो बड़े जो स्टूडेंट दफ़ा गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। तो अच्छा जी, अब हम बाकी बड़े मेरे स्टूडेंट्स दफ़ा गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बाकी आगे अगर हम मूव ऑन करें इस चीज़ पे, सेकंड स्कॉलरशिप आती है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप। ये आप सिर्फ एक अप्लाई कर सकते हैं, 1 यूनिवर्सिटी। प्रोविंशियल, ये आपके जितने आपके पास स्ट्रेंथ है या जो भी आपका बंदा हेल्प कर रहा है आगे, जो भी आपका एजेंट्स है, इसके ऊपर ये है कि जी जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, आप 5 करें, आप 10 करें, इट्स अप टू यू और अप टू द पर्सन हु इज़ हेल्पिंग यू फॉर अप्लाई। ठीक है, आप ये 5 तो जितनी मर्जी करें। अब प्रोविंशियल में क्या है जी, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रोविंस जो है, लेट्स से सिचुआन है, सिचुआन आ गया जी, चोंगचिंग आ गया। चोंगचिंग इटसेल्फ इज जो कि वो है जी प्रोविंस है। चोंगचिंग में मेयर चलती है, चोंगचिंग मेयर वाली। ठीक है, अब आगे और कौन सा हो सकता है जी, शंघाई आ गया, शंघाई की चलती है अपनी लहदा, बीजिंग की चलती है। ये है जी प्रोविंशियल। अब इसी के जितने भी प्रोविंस है, बड़ी मच चाइना के जितने भी प्रोविंस हैं, उनमें सब में से कोई ना कोई आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब इसका जो क्राइटेरिया है, इसकी डेडलाइन क्या है जी, इसकी डेडलाइन इनसे लंबी होती है, इन तीनों से लंबी है, क्लोज टू लंबी है। ये जी स्टार्ट होती है अगेन जाके डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी से, कभी कभार अक्टूबर से लेके मोस्टली जो है ना, मैंने जो चीज़ नोट की है, ऑफिशियली नोटिस आने स्टार्ट होते हैं दिसंबर के बाद। इसके लिए खास करके इसके लिए, या कभी कभी यूनिवर्सिटी इनके साथ इकट्ठी कर देती है। मसला ये है कि 270 यूनिवर्सिटी है, एक जो जेनेरिक मेरे जो सेंटेंस होंगे उसमें वो चीज़ कवर नहीं कर पाएगी। तो इसमें मैं आपको ना एक रेंज बताऊंगा कि आप जो है इसको भी अक्टूबर नवंबर से लेके इवन अप टू सम टाइम जुलाई तक आपके पास टाइम होता है। लेकिन अगेन आपने हमेशा फर्स्ट अप्लाई करना है, इसका वेट नहीं करना, जुलाई का वेट नहीं करना। हाँ, एक डिफरेंट स्टोरी है कि आपको पता नहीं चला, लेट हो गए, लेकिन अगेन आप देखें, अगर आप देखिए, मैं तो पूरी ट्राई करता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं आप तक पहुँचें, सब तक जाएँ, जिन बंदों को ज़रूरत है वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचें। अगर आपको ये पहुँचती अपने दोस्त को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, जो बंदे आपके अजीज़ हैं, जिनके साथ आप चाइना जाना चाहते हैं उनको बताएं एटलीस्ट। बाकी को बेशक आप ना बताएं, क्योंकि कभी कभार ये भी होता है ना जी, अगर मैंने इसको बता दिया, इसे पता चल जाएगा, तो इस अप टू यू। एनीवे, अच्छा, इसके भी जो है वहाँ तक होती है। अब इसमें जो आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, मोस्टली ये आपको 1000 से लेके 1500 जाता है, और कभी कभी इवन अप टू सेम 3000 आपको मिलता है RMB। उनको मिमिक करने की कोशिश करते हैं ये। इसमें अगेन आपका जो है ट्यूशन और हॉस्टल जो है वो फ्री है, ट्यूशन हॉस्टल फ्री है। लेकिन कभी कभार जो है वो आपको बाहर रहने के पैसे एक्स्ट्रा नहीं देते, तो वो मोस्टली मुझे नज़र नहीं है, वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते बाहर अगर आप मूव ऑन करते हैं तो। लेकिन आप अगर यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको ये पैसे वहाँ पे मिलते रहते हैं।
अच्छा जी, ये आ गई सेकंड कैटेगरी। अब आज हम बात करते हैं अब जी थर्ड कैटेगरी की। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, ये सबसे ज़्यादा लंबी चलती है। अब ये जो लोकल वाली है, अब इसमें और भी बड़ी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने फर्दर मिस की है, वो मिस मैंने इसलिए की क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है पाकिस्तान में, ना ही इतने स्टूडेंट जाना चाहते हैं वहाँ पे। वो है CIS, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज की है स्कॉलरशिप। अगर आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज की स्कॉलरशिप है, अगर आपके पास HSK 3-4 है तो फिर आप इसको कंसिडर करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है स्कॉलरशिप की, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज आपको वो स्कॉलरशिप नहीं देंगे। और जब आपको स्कॉलरशिप देंगे, आपने स्टिल वहाँ पे जाके वो चाइनीज़ लैंग्वेज ही पढ़नी है। इसमें दो बड़े मेजर जो आते हैं वो ये है जी, टीचिंग चाइनीज़ टू फॉरेन नेशनल्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज, राइट। इसमें यह है कि आपको वो टीचर बनाते हैं चाइनीज़ का। तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग आप में से वो टीचर बनना चाहते हैं चाइनीज़ का, मोस्टली तो अपना मेजर आप करना चाहते हैं। बाकी जितने भी हैं CSE वाले, ये सारे इंग्लिश के अंदर हैं। ये इंग्लिश डॉट मेजर होते हैं, आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे हर चीज़ इंग्लिश में होती है। ठीक हो गया। अब आ गई थर्ड कैटेगरी, लोकल कैटेगरी। लोकल कैटेगरी का क्या सीन है? यूनिवर्सिटी को हम इजीली बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। ये भी आप जितनी दिल करें अप्लाई करें। अब अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको इन जनरल, बाकी इसका मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके खर्चा कितना आना है इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं। लेकिन जनरल आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँ तो इन जनरल जो है यूनिवर्सिटीज़ 400 से लेके 400 RMB से लेके ये समटाइम्स 1200 RMB तक भी चार्ज करती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का। आपकी स्कॉलरशिप लगी ना लगी, आपका 400-500 लेता है, आपने पे किया वो गया। सेम गोज टू हेयर कि यूनिवर्सिटी जो है आपसे जो है वो पैसे वगैरह चार्ज करती हैं। 400 से लेके अप टू 12 तक यूनिवर्सिटीज जाती हैं। आपकी स्कॉलरशिप लगी, वेल एंड गुड, नहीं लगी तो कुछ नहीं। कुछ यूनिवर्सिटी फ्री भी होती हैं कि आपको वो कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती। कुछ ऐसी होती हैं कि आपको वो अप फ्रंट चार्ज नहीं करती, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाती है फिर आपसे वो जो है वो चार्ज करती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, अगेन इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई ना कोई डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ आती है और हर सेमेस्टर या हर साल जो है ये चीज़ें चेंज होती हैं। अगर लेट्स से लास्ट ईयर में चोंगचिंग में कोई फीस नहीं तो इस साल उन्होंने 400 रखी हुई है जी, 400 बल्कि 800 रखी हुई है। 800 देंगे, हम कुछ करेंगे, वटा नहीं। अब सेम गोज टू यहाँ पे यूनिवर्सिटी। इसमें जो ना मोस्टली जो स्टार्ट होती है चीज़ वो तो होती है जी आपकी फ्री ट्यूशन होती है। फ्री ट्यूशन, आपको कोई ट्यूशन फी पैसे नहीं देने, प्लस अकोमोडेशन, ये इनका बेसिक है। अब बेसिक के बाद समटाइम्स वो आपको 800 RMB खाने पीने के लिए कि चले आपका जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, समटाइम्स 1000, समटाइम्स 1500। लेकिन मैंने बड़ी रेट देखी है यहाँ पे जो कि 3000 तक जो है ना वो जाएँ, बड़ी रेट मैंने देखी है, इतना वेरी रेट। मोस्टली जो है यहीं पे फॉल होके ख़त्म हो जाती है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये स्टार्ट भी लेट होती हैं, लेट स्टार्ट होती हैं और लेट जो है वो बंद होती हैं। लेट स्टार्ट एंड लेट क्लोजिंग। इवन के समटाइम्स ये जब 30 अगस्त तक 31 अगस्त तक इनकी जो है वो डेडलाइन होती है। अब ये किन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो सकती है ये ऑप्शन? लेट्स से अगर आपको इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं था पता, आप इस टाइम पे अप्लाई नहीं कर सके, आपने स्टिल जो है वो चाइना जाना है, वो स्टिल से केस द गुड ऑप्शन। अगर आप जुलाई में आए हैं उस वक्त सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं, आप स्टिल ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अगले साल का वेट करें। अब तो अगर आपको लगता है कि जी मैं 1 साल टाइम वेट कर सकता हूँ तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप फिलहाल यहाँ पे चले जाएँ, अपनी जो डिग्री है उसको कंप्लीट कर लें इजीली, बाद में जो है इस पे जंप ऑन कर दें जब आप नेक्स्ट डिग्री में जाएंगे। लेट्स से अगर आप मास्टर्स में हैं, मास्टर इसके साथ कर लें, बाकी जो PhD वगैरह होगी वो आप इसके साथ कर लें। ऐसे बड़े स्टूडेंट हैं जो कि चीज़ें करते हैं। बाकी ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो स्कॉलरशिप होती हैं वो इतनी आई थिंक इतनी ईजी नहीं है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप होती हैं उनमें ये है कि आंसू आती है, वो सबसे ज़्यादा आपको पैसे यहाँ पे करती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किस चीज़ को अप्लाई करती है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती। और मैं जो है इसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल नए हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। उसके अलावा ये एक्सचेंज प्रोग्राम वाली स्कॉलरशिप होती है जी, जब आप एक्सचेंज के लिए जाते हैं वहाँ पर, ये उस वक्त पॉसिबल अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी, जैसे पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी है जी, UAT है, ठीक है, उसका कोई एक्सचेंज कोई रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है किसी चाइनीज यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप जब वहाँ पे 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के लिए पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको जो है वो हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, 2500 RMB से लेके हर चीज़। एक सवाल जो बड़ा पूछा जाता है कि जी आप बात कर रहे हैं जी सिर्फ मास्टर्स और PhD की यहाँ पे,
कि वाई आप जो है वो BS की बात नहीं करते, बैचलर्स की बात नहीं करते, वाई? क्योंकि देखें बैचलर्स, देखें जब CSE के पोर्टल के ऊपर इंफॉर्मेशन अपलोड होती है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं होती। बेशुमार स्टूडेंट हैं डिफरेंट वर्ल्ड से, जहाँ पे चाइना का, ठीक है, वो उनके साथ लिंक हैं, रिलेशन है। अब मैंने देखा है कि जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, थाईलैंड, लाओस, ये वाले, इनको BS में भी फुली फंड स्कॉलरशिप मिलती है, जहाँ पे इनको 2500 RMB मिलता है। इनको इवन कि वो एयर टिकट तक देते हैं, एयर टिकट्स तक आने जाने का देते हैं। तो पॉसिबल है कि चाइना की उनके साथ कोई स्पेशल डील चल रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बड़ी कम है। अनलेस कि अगर आप जो है वो HEC के थ्रू जाएं फिर आपको ये पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आपको पहले साल चाइनीज़ पढ़नी पड़ती है। चाइनीज़ पढ़ने के बाद आपको चाइनीज़ के साथ बैठ के ना वो एजुकेशन करनी पड़ती है, BS वाली। अब BS की जो कैटेगरी है, इसके लिए मैं स्पेशल जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा कि आप किस तरीके से जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जो है वो चाइना जा सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए। बाकी आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें समझ की होंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप इसको जो है याद रख सकें। बाकी मैं इस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ स्कॉलरशिप अप्लाई करने में, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ की जो डिटेल है एक सेपरेट वीडियो के अंदर भी बता दूंगा कि आप कि क्या डिटेल्स है इस चीज़ की, मेरी सर्विस की, तो वो भी वीडियो इंशाल्लाह जल्द आएगी। बाकी फॉर नाउ में भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लाजम जाकर मेरे चैनल पे गो थ्रू कर लें। बाकी आप लाजम सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। आई होप ये वीडियो पसंद आई थी। बड़ी बेसिक वीडियो है, आई एम प्रीटी श्योर कि बड़े से स्टूडेंट्स को पता होगी ये चीज़ें, लेकिन बड़े से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता थी, तो मैंने सोचा कि चलें इस सब की वीडियो बना लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।